आईपीओ किसे कहते हैं? आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है? हम आईपीओ में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमाते हैं? यदि आप भी शेयर मार्केट में बिगिनर हैं और ये सब जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स गुरु, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट, यूज़फुल ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताते हैं। चलिए समझते हैं आईपीओ क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम आईपीओ के जरिए इन्वेस्ट करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीद कर इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। आईपीओ इन्वेस्टमेंट का ही एक तरीका है। आईपीओ को एक कंपनी द्वारा लाया जाता है। यह कंपनी छोटी, मीडियम या कई बार बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का अगर हिंदी में मतलब समझें तो पब्लिक को सबसे पहले कुछ ऑफ़र करना होता है। अगर कोई कंपनी पब्लिक को कुछ ऑफ़र कर रही है तो बदले में उसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इस प्रकार आईपीओ का मतलब एक बिजनेस या कंपनी द्वारा अपने शेयर्स यानी हिस्सेदारी के बदले पब्लिक से फंड्स इकट्ठा करना होता है। जब कोई कंपनी इक्विटी में पब्लिक से फंड्स इकट्ठा करना चाहती है तो उस समय वह शेयर मार्केट में लिस्ट होकर अपने जनरल शेयर्स को पब्लिक के सामने पहली बार इश्यू करती है। इसी प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहा जाता है। आसान भाषा में आईपीओ को पब्लिक इशू भी कहा जाता है। जो कंपनी अपने शेयर्स को आईपीओ के जरिए पब्लिक को ऑफर करती है उसे इशूअर कहा जाता है। इशूअर अपने शेयर्स पब्लिक को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद से ऑफर करती है। आईपीओ के द्वारा कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर कैपिटल को जुटाने का प्रयास करती है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद ही कंपनी के शेयरों की खरीद और बिक्री शेयर बाजार में हो सकती है। कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करके उस कंपनी के ओनरशिप में हिस्सेदार बन सकते हैं। अब समझते हैं कंपनीज आईपीओ लेकर क्यों आती हैं। हर कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है। कंपनीज को फंड्स की ज़रूरत कई कारण से हो सकती है, जैसे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अगर कंपनी में कोई लोन है तो उसे कम करने के लिए, या फिर किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए। जब किसी कंपनी को एडिशनल फंड्स या कैपिटल की ज़रूरत होती है तो कंपनी के पास दो सोर्सेज होते हैं। या तो वो बैंक या मार्केट से लोन ले सकती है और या फिर पब्लिक से फंड्स इकट्ठा कर सकती है। अगर कंपनी लोन लेती है तो कंपनी को उस लोन को एक निश्चित समय पर निश्चित ब्याज के साथ लौटाना भी होता है। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के जरिए फंड्स इकट्ठा करती है तो उसे किसी को न तो पैसा लौटाना पड़ता है और न ही किसी तरह का ब्याज देना पड़ता है। इसलिए कंपनीज मार्केट या बैंक से लोन लेने के बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना ज़्यादा बेहतर समझती हैं। कोई कंपनी ये आईपीओ उस वक्त भी ला सकती है जब उसके पास फंड्स की कमी होती है। अब देखते हैं कंपनी आईपीओ को इशू कैसे करती है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग करती है तो उसे एक डॉक्यूमेंट तैयार करके सेबी को देना होता है, जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जैसे आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करती है, वैसे ही सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। कंपनी को अपने इस डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आईपीओ लाने के कारण के अलावा और भी कई सारी जानकारियाँ डिटेल में देनी होती हैं, जैसे बिजनेस डिटेल्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर, रिस्क स्ट्रेटेजी, प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट, पास्ट फाइनेंशियल डेटा एक्सेट्रा। सेबी उस डीआरएचपी को रिव्यू करने के बाद कंपनी को आईपीओ लाने के लिए अप्रूवल दे देती है। इन्वेस्टर सेबी की वेबसाइट से कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की जानकारी ले सकता है। अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करती है, जो कंपनीज को हेल्प करके पब्लिक के लिए आईपीओ को ओपन करती है ताकि पब्लिक उस आईपीओ में अप्लाई कर सके। अब आईपीओ कितने तरह के होते हैं इसे समझते हैं। आईपीओ मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स प्राइस आईपीओ। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी आईपीओ जारी करने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ के प्राइस के बारे में डिस्कस करती है और आईपीओ का प्राइस डिसाइड करती है। उस फिक्स प्राइस पर ही कोई भी इन्वेस्टर आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकता है। यानी अगर किसी कंपनी ने फिक्स प्राइस आईपीओ में अपने शेयर्स की प्राइस 200 रुपये रखी है तो इन्वेस्टर को इसी प्राइस पर शेयर्स खरीदना होता है। दूसरे तरह के आईपीओ को बोलते हैं बुक बिल्डिंग आईपीओ। इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर फिक्स्ड प्राइस की जगह आईपीओ के एक प्राइस बैंड को डिसाइड करती है और फिर आईपीओ जारी किया जाता है।
यानी कंपनी के शेयर्स की मिनिमम प्राइस, जिसे फ्लोर प्राइस भी कहते हैं, और मैक्सिमम प्राइस, जिसे कैप प्राइस भी कहते हैं, वो डिसाइड करती है। जैसे कि 100 रुपये उसकी मिनिमम प्राइस और 120 रुपये उसकी मैक्सिमम प्राइस। और फिर कंपनी के शेयर्स की जो भी कीमत होती है वो प्राइस बैंड के अंदर ही होती है। इसके बाद डिसाइड किए गए प्राइस बैंड में से इन्वेस्टर अपनी बिड सब्सक्राइब करते हैं। इस प्राइस बैंड में मैक्सिमम 20% का डिफरेंस हो सकता है। आईपीओ क्या है और इसे क्यों जारी किया जाता है, ये सब तो हमने समझ लिया। चलिए अब समझते हैं कि आईपीओ में आखिर इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर्स के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन करती है। कोई कंपनी अपने आईपीओ जारी करने की अवधि सिर्फ 3 दिन भी रखती है, तो कोई 3 दिन से ज़्यादा भी रखती है। इस पीरियड को इशू पीरियड कहा जाता है। अगर हमें कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हमें इशू पीरियड में ही अप्लाई करना होता है। आईपीओ में हम अपनी क्वांटिटी से शेयर्स अप्लाई नहीं कर सकते। आईपीओ में शेयर्स लॉट में यानी बंडल में ही अलॉट होते हैं और रूल के हिसाब से एक लॉट की टोटल वैल्यू 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर शेयर की प्राइस 550 रुपये है तो लॉट में 15,000 डिवाइडेड बाय 550 यानी कुल 27 शेयर ही आएंगे। आईपीओ में हम लॉट के मल्टीपल्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो हमें उसी फिक्स प्राइस पर आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा, और अगर आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू है तो हमें उस बुक बिल्डिंग इशू के प्राइस बैंड के अनुसार ही बिड लगानी होगी। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और स्टॉक ब्रोकर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इंडिया के लार्जेस्ट नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके केवल 5 मिनट में ही अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। आईपीओ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ऑफलाइन अप्लाई करना है तो हमें बैंक या ब्रोकर से फॉर्म लेकर उसमें अपने डीमैट अकाउंट नंबर और अपनी पूरी जानकारी भर के बैंक या ब्रोकर के पास जमा कराना होता है। और अगर हम आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट से या रजिस्टर्ड ब्रोकर की वेबसाइट से आसानी से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग कंपनियों के शेयर्स को खरीदते हैं या फिर उनमें इन्वेस्ट करते हैं उन्हें आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति रिटेल इन्वेस्टर के रूप में किसी भी कंपनी के आईपीओ में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को इन कैटेगरीज में भी बांटा गया है। जो रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर्स के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं उन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी HNI कहा जाता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एनआरआईज, कंपनीज, ट्रस्ट एक्सेट्रा जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए बिड करते हैं उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। इन्हें सेबी के साथ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रूप में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए बुक बिल्डिंग आईपीओस में टोटल इश्यू साइज का 15% कोटा रिजर्व रहता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs और म्यूचुअल फंड्स जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें QIBs कहा जाता है। वो जनरली बहुत ही हाई क्वांटिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अब समझते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है। जब आईपीओ ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनी आईपीओ का अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट करती है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि अगर हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा ही सही। इसकी वजह यह है कि कंपनी जितने शेयर्स के लिए आईपीओ ओपन करती है, अगर डिमांड ज़्यादा है और पब्लिक उससे कहीं ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तो आईपीओ में शेयर्स का अलॉटमेंट कंप्यूटर सिस्टम द्वारा रैंडमली किया जाता है। इसका मतलब अगर हमने किसी कंपनी के आईपीओ में 3 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि हमें सिर्फ एक ही लॉट मिले और या फिर एक भी लॉट नहीं मिले। आईपीओ में किस प्रकार अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट होने के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद ही इन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। अब समझते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसा किस तरह से बनता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करके हम किस तरह करोड़पति बन सकते हैं इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ईयर 1980 में जब विप्रो कंपनी का आईपीओ आया था तब उसकी एक शेयर की प्राइस 100 रुपये थी। तब अगर हमने विप्रो के आईपीओ में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज 42 सालों में क्या आप सोच सकते हैं उस 10,000 की क्या वैल्यू हो गई होगी। आज 14 जून 2021 को विप्रो कंपनी के शेयर की प्राइस 562 रुपये है और इन 42 सालों में कंपनी द्वारा दिए गए बोनस और स्प्लिट्स को कंसीडर करने के बाद आपके 10,000 की वैल्यू हो गई है 1438 करोड़ रुपए।
जी हाँ, आईपीओ से इतना ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। इसका मतलब अगर हम अच्छी कंपनीज जिनकी फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ पॉसिबल है, उन कंपनीज के आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उम्मीद है आपको हमारा आईपीओ से रिलेटेड ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, और इस तरह के ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।